और भी मानसिक जो भी अर्जी लगी हुई है बाबा, मुझे पूरा विश्वास है बाबा हमारा जरूर पूर्ण करेंगे। इसी बात के लिए जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेचा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा के चरणों में जो भी प्रार्थना करती है पूरी होती है। और बच्ची है ना, 7 महीने की बच्ची थी, तो वो क्या ना, वो छाले से जल गई थी। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा छाले नहीं आए। तो बाबा बिल्कुल थोड़ा सा देर में मैंने कहा बहुत मेरे को चिंता रह रही थी जन्म को, तो बाबा छाले नहीं आए। बाबा से प्रार्थना करी और बाबा जो कोई मेरे जयकार है उसे सभी कार्य करें। और बाबा इसलिए जयकारा बोल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेचा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा जी मेरी एक मानसिक अर्जी मैंने घर से ही लगाई थी और वो स्वीकार कर ली बाबा जी, इसलिए मैं इसके लिए जयकारे बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेचा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा जी हम वहाँ पे गए थे चित्रकूट और गंगा जी इलाहाबाद गए, तो हम यहाँ से प्रार्थना करके गए थे कि हम अच्छे वहाँ से मतलब यहाँ से कोई निर्विघ्न आ जाए लौट कर और कोई प्रॉब्लम ना आए। और रास्ते में पेट्रोल भी खत्म हो गई थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसी कृपा करी कि मतलब अराउंड 12 किलोमीटर था, लेकिन उसमें पेट्रोल जरा सी भी नहीं थी, मतलब आधा लीटर पेट्रोल बची होगी। बट 12 पे क्रॉस मार्किंग कर करके बांदा से फिर बाबरू तक 12 पे क्रॉस कर करके हम इधर उधर घूमे और हमें पेट्रोल पंप मिल गया। फिर मतलब हमने पेट्रोल डलवाई तो हम फिर ग्वालियर आए। तो मैं इसी बात की निर्विघ्न हम लोग यहाँ पे आ गए, इसी की अर्जी की यहाँ जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेचा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा जी मेरा एक ड्यूटी का पेमेंट था, 1 साल से रोका हुआ था, तो वो मेरे हो गया है। और दूसरी आज क्या मेरा परीक्षा ड्यूटी का पेमेंट था, 1 साल से रुका हुआ था कलेक्ट्रेट में, तो वो हो गया। 1 साल बाद हुआ लेकिन हो गया। और बाबा जी बच्चे का पेपर भी अच्छा गया। और ये आज हम लोग कलेक्ट्रेट से आ रहे थे, तो बाबा जी मैं जैसे हम लोग गाड़ी से नीचे आए तो एक कार सामने से आ गई और जो चला रही थी मेरे साथ में दीदी, उन्होंने देखा नहीं। वो गाड़ी वाले ने मैं करी दीदी 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 देखो, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाबा जी वो कार वाले ने कार रोकती नहीं, उसी के साथ में चले जाते। बाबा ने बहुत बचाया हमको, बिल्कुल सेकंड पर था। तो बाबा जी मैं इसी बात के लिए सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। और जो कुछ भी रहेगा बाबा जी उन्हें स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेचा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा सरकार की जय हो। बाबा महाराज हमारी बहू उसका बतिया था, बाबा हमारा तो उसको बहुत बीमार हो गया। बाबा 10 लग रहे, बाबा छोटा सा बच्चा है बाबा। तो हमने उसको अर्जी लगवाई बाबा छोटी, हम तो बाबा महाराज हम बाबा दिल्ली में बाबा उस बात की जगह लगाई बाबा महाराज। और बाबा महाराज हम दिल्ली गए थे बच्ची किस्ती चक्कर में बाबा महाराज। तो बाबा ट्रेन चालू हुई बाबा, चढ़ती बाबा बैठे बाबा गिर गए थे। बाबा महाराज आपने बचा ली बाबा सरकार। बाबा जाने बच्चे थे नहीं, वो मौसी थी महाराज जी, मौसी थी। हाँ प्रेमा की मम्मी हाँ। इस बार हम गए थे महाराज जी, तो चढ़ते हुए थे वो फिसल गया हमारा बहू ने खींचा महाराज जी। फिर मरे नहीं बाबा साहब लगे थे, हमारे घर जिला गए थे महाराज जी हम, तो बच गए उस बात की जगह मरे नहीं।
श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। महाराज जी मैंने पिछले महीने ही मानसिक अर्जी लगाई थी जो पूरी होनी बहुत जरूरी थी और वो पूरी भी हो गई। और एक स्वास्थ्य अर्जी के लाभ की जो अर्जी लगाई थी पिछले महीने ही अप्रैल में, वो भी मेरी पूरी हो गई। मुझे दवाई लगने लग गई, डायबिटीज थी, महाराज जी को बताया था, उन्होंने झाड़ा भी दिया था महाराज जी ने मेरे को, तो उससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा और दवाई भी लगने लग गई। और महाराज जी मैंने घर से प्रार्थना करी थी, हम 2-3 महीने बाद हम सारी बहनें अपने मायके पहुंचे थे। मेरे बच्चों के पेपर खत्म हो गए, हमने कहा चलो 10-15 दिन आराम से रहेंगे। 2 तारीख को पहुंचे और 3 तारीख को हमारे पापा की चाची की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, ऐसा लगा कि ये चली बस अब जाने वाली है। तो मेरे को लगा महाराज जी प्रार्थना कर रही हूँ, बालाजी महाराज नीचे में प्रार्थना करी कि कुछ दिन तो हमें रहने दो, नहीं तो अभी 2 तारीख को आए या 4 तारीख को ही वापस लौटना पड़ेगा सबको दूर दूर। तो महाराज जी ने ऐसी प्रार्थना सुनी बालाजी महाराज ने, और वो पिछले मंगल को शांत हुई। हम 15 दिन आराम से रहे, खूब घूमे फिरे, सब जगह गए। महाराज जी बस ऐसी मेरी प्रार्थना हमेशा जो भी मैं लगाती हूँ पूरी करते रहते हैं। इसी बात की मैं सर सामूहिक जयकारे बोलूं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज मेरे कल कमर में इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि बाबा महाराज ना तो मैं बैठ पा रही थी, ना खड़ी, ना लेट, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बाबा महाराज इतना दर्द, दवाई नहीं खा फिर भी आराम नहीं था। फिर आज सुबह मैंने सोचा कि दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ और बात हो। तो मैंने महाराज जी को फोन लगाया कि महाराज जी मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो महाराज जी बोले, मैंने कही महाराज जी ने दवाई नहीं खाई फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो महाराज जी बोले जब दवाई खा रही हो तो फिर जलवानी से मतलब ही क्या, दवाई नहीं खाओ, मैं झाड़ देता हूँ। तो मैंने कही ठीक है महाराज जी। जब से महाराज जी ने मुझे झाड़ा तो मुझे आराम मिल गया, नहीं तो मैं नावे भी नहीं बैठ पा रही थी। फिर मैंने महाराज जी से बोला महाराज जी मैं कैसे दरबार में आऊंगी? तो महाराज जी बोले आप चिंता मत करो, बिल्कुल दरबार में आओगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं। तो मैं दोपहर में लेट गई, 2 घंटा सोई। फिर 2 घंटा सोई, उठी तो मेरे लिए दर्द नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो मैं दरबार में जाती हूँ। तो यहाँ पर आए तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। महाराज जी इसी बात की जयकारा बोलना चाहती है। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मैंने अपने बेटे की शादी की अर्जी लगाई तो पढ़ाई भी हो गई, शादी भी हो गई, अच्छे परिवार की लड़की भी मिल गई और इतनी अच्छी मिली है कि गाड़ी घोड़ा सोना सब कुछ मिला है। इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ कि जैसे बालाजी महाराज ने मेरी सुनी है कि अभी लड़के का जॉइनिंग लेटर भी आ गया सरकारी नौकरी का, और जहाँ वो चाह रहा है वहाँ पे उसको नौकरी भी मिल जाए। इसलिए मेरी बच्ची भी घर पे आ गई है ऑपरेशन होके, लेकिन मैं जयकारे लगाने आई हूँ उसको छोड़ के कि मैं बालाजी महाराज पे जरूर जाऊंगी, उसको छोड़ के आई हूँ। मैं इसलिए लड़के की अर्जी के पैसे की और शादी की सबकी जयकारे लगा रही हूँ। श्री बोलो बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। और बेटी का ऑपरेशन हुआ है तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी इसको अच्छे से हो जाए। हुई बेटी है लेकिन इतनी सुंदर हुई है तो परी जैसी बेटी हुई है, इसलिए मैं उसके जयकारे लगा रही हूँ कि इतनी अच्छी लड़की। भगवान ने कि बालाजी महाराज ने मेरी सब प्रार्थना पूरी की है, इसलिए श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा
वो मेरी शादी में नहीं आए। तो महाराज जी ने बोला कि तुम ऐसा करो, बाबा की अर्जी के पैसे रख दो। मैं पैसे रख दी, वो मेरी शादी में नहीं आया। मुझे बड़ी खुशी खुशी शादी करने में मजा आया, इसलिए मैं अर्जी के पैसे देने आई हूँ कि बाबा जी महाराज मैं जो कहती हूँ मेरा काम होता है, इसलिए मैं जयकारे लगाई हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। महाराज मैंने अपने नाती के लिए अर्जी लगाई थी। बाबा बहुत तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने बोला कि इसको भर्ती कर लो। फिर मेरे में आया दिमाग, मैंने बाबा की अर्जी लगाई, फिर दोबारा दिखाने ले गए बाबा, तो डॉक्टर ने बोल दी ठीक है अब मत भर्ती करो इसको बाबा। और मेरी 2 मानसिक अर्जी है वो भी पूरी हुई है बाबा। जो रह गई हो उसका भी सब मसानों जयकारे लगा रही हूँ बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। नमस्कार। आप समय से आया करिए, 6 बजे का समय है दरबार का। आज तो मैं जयकारे के लिए आराम कर रहे हैं, अगली बार से नहीं करेंगे। बाबा महाराज मेरी अर्जी लगी थी, इस जमाई ने जमीन खरीदी थी कहीं, तो आप उसकी जगह में, तो बाबा महाराज से बात था, तो मैंने बाबा महाराज से विनती करी, बाबा महाराज अच्छे निपट जाए, तो वो अच्छे बिनका वो भी हो गई जमीन ना। बाबा महाराज इसी की अर्जी पूरी भई, उसका ही जयकारा लगाना चाहिए। वो सच्चे महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज ने एक अर्जी और लगाई थी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है गई, बाबा महाराज मेरी अच्छी है जाए, तो मैं उसी के जयकारा लगाना चाहती। बाबा महाराज आपने मेरी सुनी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मैंने अपने बच्चे के लिए मतलब बहुत तबीयत खराब थी उसकी, तो पेपर देने के लिए मैंने की याद तो किया नहीं था, तो मैंने की कैसे पेपर देगा जी, पर भगवान की कृपा से मैंने छोटी अर्जी लगाई, तो मतलब पेपर भी अच्छे हुए। सब बात इसी बात के जयकारे लगा रही, हाँ पास हो गया। जय बालाजी महाराज। जय बाबा। बाबा जी मैंने अपनी बेटी का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था, तो उसका लिस्ट में नाम आ गया। सर बोलने लगे लिस्ट में नाम तो आ गया, मैं 5 दिन देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र चाहिए बच्ची का। 2 साल से प्रयास कर रही थी बाबा जी महाराज, तो 2 साल से जाति बन नहीं रहा, तो मैंने सब प्रयास कर लिए और जाति के लिए फेल लिया। 2 दिन रह गए मेरे पास में कि क्या करूँगी, अब एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मंगलवार पड़ गया, मैंने शाम को अर्जी लगाई बालाजी महाराज की, महाराज जी अब आप पे ही भरोसा है, मेरे बच्ची का एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं 3 बच्चियां हैं मेरी, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी, आप पे ही मेरे को भरोसा है। तो सुबह आके मेरा भाई बोलता है क्या हुआ, जाति बन गया? मैं कहाँ बना, कल का समय है, आज कहाँ से बना? तो बोलता चल मेरे साथ में, पता नहीं क्या रामदूत बन के आया कि क्या, ये चल मेरे साथ में, कोई पहचान नहीं है मेरी कहाँ पहचान रखी। तो कलेक्ट्रेट में गए तो वो बोलता है सबसे मिल लिए, कोई 20,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा जाति का, मेरे पैसे नहीं, मैं कहाँ से दे पाऊंगी। तो पता नहीं कितने साल पुरानी उसकी जान पहचान, पता नहीं बालाजी महाराज खुद आ गए कि क्या हुआ, तो जान पहचान निकल आई। उसके बावजूद उसने
फिर उससे बात करी कि ठीक है कुछ नहीं, तू मतलब तो जाति बना दूंगा, फिलहाल तू बच्ची का बनवा ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनवा लूंगी कैसे भी करके। तो मेरा भाई की जान पहचान से वो उसने कह दिया कल ले आना तुम जाती 11 बजे तक, परसों सबमिट कर देना। तो मैंने कहा ठीक है चलो भैया गया कल की और देख लेते हैं। इतना तो मैंने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, रोना शुरू कर दिया नहीं हो पाएगा एडमिशन, कल कहाँ से दे देगा, इतने 2 साल से प्रयास कर रही हूँ मैं, कहाँ से दे देगा। अब बाबा जी महाराज ये सोचो घर नहीं आ पाए, इतनी देर में तो फोन आ गया कि तुम 15 मिनट नहीं हुए 15 मिनट में जाती बन गया, मेरी बच्ची का एडमिशन हो गया। मैं बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी अद्भुत चमत्कार। ये सोचो बालाजी महाराज स्वयं आ रहे हैं मेरी बच्ची के एडमिशन के लिए। वहाँ केंद्रीय विद्यालय 3 में हो गया सो हो गया, फिर 5 में भी नाम आ गया उसका। उसके लिए मैं देखा बालाजी महाराज की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेजा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज जो आपके चरणों में अर्जी लगी बेटा की शादी के लिए बाबा, उसके संकेत तो मिल रहे हैं बाबा महाराज, उसका भी जयकारा लगाऊंगी। बाबा महाराज छोटी बच्ची के दांत में रात को दर्द हो रहा था 12-1 बजे, तो मम्मी दर्द मैंने हाँ ठीक है सो जा। मैं बाबा से बस प्रार्थना ही करी, उसके 4 बजे जाके दांत का दर्द बंद हो गया, वो आराम से सो गए। बाबा महाराज बड़ी गलती हो गई, कुछ प्रोग्राम था मैं उसको मैंने उसे बहुत बोला बाबा से प्रार्थना करो, बाबा उसने भी प्रार्थना करी, वहाँ पे मैंने भी घर पे ही प्रार्थना करी, बाबा महाराज को भी आराम रहा। इन सबके जयकारा लगाऊंगी। बाबा महाराज जो आपके चरणों में अर्जी लगी उनको दया दृष्टि पे आशीर्वाद बना के घर परिवार पे बच्चा पे हम पे बाबा महाराज सब पे बाबा जय जय बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री राधा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। वाह महाराज मेरी बेटी की वाह महाराज मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, 2 महीने हो गए थे, उसका 4 डॉक्टर चेंज कर दिए थे पर कोई असर नहीं हो रहा था, उसको दर्द हो ही रहा था, पेट में सूजन आ गई थी, आंतों में सूजन आ गई थी और गठाने हो गई थी। और डॉक्टर कह रहे थे कि ना इसका तो बहुत लंबा इलाज चलेगा, समझ में नहीं आ रहा ये नहीं हो रहा। उस दिन बेटी मैं रो रही घर में, मैंने क्या करूँ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद भी मेरी बेटी को आराम नहीं मिला। मैंने कि चलो मैं तो बाबा महाराज को फोन लगाती हूँ, बाबा महाराज जी काटेंगे संकट उसके, महाराज जी काटेंगे उसके संकट जो भी कुछ होगा। इनने बोला तू बाबा से ही बात करा कर ना, क्यों इधर उधर भटकती है, पहले डॉक्टरों के भेजेगी फिर बाबा महाराज के पास जाती है। तो मैंने अर्जी लगाई और घर में छोटी मोटी जो भी अर्जी लगाती हूँ, मेरे तो सारे घर के सारे संकट बाबा महाराज जी काटते हैं। उसके लिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय। श्री राम महाराज मुझे सपने में बालाजी महाराज दिखे थे, तो मैंने अपने बेटे को बताया, उसको दिखे तो उसने कहा मम्मी मेरे को भी दिखे। तो मैंने कहा ठीक है दिखे तो क्या कर सकते। तो वो बोलता है ऐसा कहने लगा कि ना मम्मी मेहंदीपुर चलो। तो मैंने कहा तू ऐसी जगह बोल रहा है कि मैं मना भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कहा चलो चलो। अब मैं शाम को मेरा मन नहीं माना, मैंने बाबा से पूछा आपको, तो मैंने कहा बाबा चले जाएंगे आप? तो महाराज जी ने बोला कि मैंने महाराज जी से बोला चले जाएंगे आप? तो बोलते कि चले तो जाओ फिर परेशान हो गए। और सच में बाबा हम इतने परेशान हो गए कि क्या, और जबकि इतने बार गए कि कोई परेशानी नहीं। इसलिए मैं आज यही बोलूंगी कि जो भी बोले बाबा मैं तो कोई बात मानूंगी, क्योंकि 2 घंटे करौली में परेशान हुए, 2 घंटे बालाजी पे हुए परेशान। मेरा डीजल और फूक जाएगा गाड़ी का, पता नहीं 10 लीटर डीजल वापस आए बाबा घर पे, वापस बच के आया है। और दर्शन तो इतने अच्छे हुए कि कुछ पूछो नहीं, दोनों जगह, पर परेशान बहुत हुए। इसलिए मैं अब तो कहना मानूंगी और इस कदम नहीं जाऊंगी बिना पूछे। और एक बार बाबा अभी ओरछा गए थे, तब भी वहां जाके गाड़ी में प्रदूषण कार्ड नहीं लगा था, तो पुलिस वाले आ गए। तो वो लड़की भी थी हमारे साथ, वो बोलने लगी
बाबा से प्रार्थना कर लो। तो प्रार्थना करी, वो बोलने लगे पुलिस वाले 2500 रुपए लगेंगे, आप पर्ची कटवाओ यहाँ पे आके। लड़की ने प्रार्थना करी, मम्मी बचाओ नहीं तो 2500 रुपए लगेंगे अभी। जैसे तैसे प्रार्थना करी, 2500 का 1 रुपया भी नहीं लिया उस पुलिस वालों ने। और फिर आगे पहुंचे, 500-600 रुपए बोटिंग के लग रहे थे। बाबा बोटिंग भी फ्री हो गई हमारी। ऐसे चमत्कार होते हैं यहाँ पर, और जो भी बाबा बोले वो तो सच मान ही लो बस। स्टेज जयकारे बोल रही हूँ, बोलो श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय माता। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा मैंने अपनी स्वास्थ्य लाभ के लिए अर्जी लगाई थी, जो मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, इसलिए मैं जयकारी लगा रही हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज में गांव में भागवत थी, तो मैं अर्जी लगा के गई। इसलिए ही कम कुछ होता है, कम कुछ होता है। अर्जी लगा के गई तो बाबा भागवत में भी दसना इतनी अच्छी से रही, बिल्कुल मेरा जो शुरू नहीं दुखा, नहीं वैसे कब समझू का तो कुछ बिल्कुल अच्छी रही, फूल से शरीर गया। और विश्व ही लौटते में पता ना क्या गंदी हुई। बालाजी महाराज आए के इतनी जोर से गिरी कि जो जाना वो तो बेग जे आ गया, नहीं तो जाके वर्गिती तो कुछ ही नहीं बचता। वो तो बालाजी महाराज ने बचाए। 15 दिन पलंग पे गली रही। बाप महाराज जी ने रोज झाड़ा मेरे को, अगले मंगलवार को कह रहे बेटा तू आ जा, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। पर हिम्मत नहीं बोली, पैर सही चल नहीं पाएगी, तो इसलिए मंगलवार को नहीं आ पाई। मैंने कहा आज तो मैं बिल्कुल बाबा अच्छे सतन कह रहा, मम्मी तुम बिल्कुल अच्छी हो जाए, बाबा बुला जब ही जाना, नहीं तो जाना नहीं मंदिर में। आज मैं इतनी अच्छी हो गई, बिल्कुल ज्यादा देर कहेंगे 84 से। लड़का तो आएगा ड्यूटी पे से, है नहीं ड्यूटी गया है। बिल्कुल बालाजी महाराज आपने बचाई, नहीं तो मैं कोई उम्मीद नहीं। इतनी बुरी गिरी कि मांस निकल आया पैर में। बिल्कुल महाराज जी ने जाना तब आराम मिला, दवाई से तो बिल्कुल आराम नहीं मिला मेरे को। इतनी दवाई खाई, इंजेक्शन लगवाई, बिल्कुल आराम नहीं मिला। मैं इसी बात की जयकार बोल रही हूँ, बालाजी महाराज जो गलती हुई हो जाए माफ करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय बाबा। बालाजी महाराज मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी, मेरे भैया ने लगाई थी बड़ी अर्जी। तो बाबा महाराज मैंने लगाई, मैंने यहाँ कही बाबा महाराज जी बड़ी अर्जी लगा रही, बाबा महाराज मेरे भैया की सगाई है। तो बाबा महाराज संकेत मंडाई है, इसलिए बात में जयकारे बोल रही हूँ। और बालाजी महाराज मैं तो बार बार बोलते रहती हूँ, जा तू तांती कही दे, क्योंकि मैं मंगलवार जाऊँ तो जयकारे बोले हूँ। तो बाबा महाराज ने से स्वीकार कर दिया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा जी मैं लड़का है, रात में 1 बजे सो रहा था, दूसरा लड़का भी बगल में सो रहा था। अब उसने इतनी जोर की उसे लात मारी जब घुटने में, तो वो लड़का रात भर रोता है कि मम्मी मेरी इसकी पलिया ही नहीं है, टूट गई। वो मतलब पकड़ ही रहा है, ऐसे उठ ही नहीं पा रहा। और बालाजी के मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, पूरी रात रोया वो, और मतलब पकड़ ही रहा। और मैं बालाजी से विनती कर रही, बालाजी महाराज मैंने जल भभूति भी लगा दी कि 1 रुपया भी नहीं है, पता नहीं इसके क्या हो गया पैर में, इसके पापा भी नहीं है, बाहर है, अब मैं कहाँ ले जाऊँ, कैसे करूँ। रात में 1-1.5 का टाइम था। अब मैं विनती करती रही, बालाजी महाराज तुम ही हो मेरा तो सहारा, तुम पे मेरा विश्वास है, इसको कुछ भी ना हो, सही सलामत हो। मैंने उसका जल भभूति लगाई। दूसरे
जयकारा नहीं बोला जा रहा है। जोर से सब लोग जयकारा बोलेंगे। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने घर पर ही मानसिक अर्जी लगाई थी, वो बाबा महाराज की कृपा से पूरी हुई। इसके लिए और जो भी भूल चूक से मेरे जयकारे रह गए हों, सामूहिक जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज घर में शादी थी उस लड़की की, तो मैंने प्रार्थना की थी बाबा महाराज किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए और सब काम अच्छे से हो, तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, सब काम बहुत अच्छे से हुआ। और वो आकाश उधर इंदौर में बुलेट गाड़ी चला रहा है, तो बार बार हर महीने ऑफिस जाता, उसके पहले ही खराब हो जाती थी, परेशान हो रहा था। तो बोला था मम्मी हर महीने बुलेट खराब हो रही है, गाड़ी में चला ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं तो गाड़ी है बेटा, उधर कैसे खराब हो रही, इधर तो अच्छी चल रही। तो फिर मैंने अर्जी लगा दी, मैंने कहा बाबा महाराज और गाड़ी अच्छे से चले उधर, तो अब अच्छे से चल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उसी के में जयकारे होते हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, महंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार मेरे सामूहिक जयकारे स्वीकारिएगा, मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। महिलाओं के समस्त जयकारे करें। महिलाओं को चमत्कारिक जयकारे सुने। और अब जो है कुछ भक्त लोग जो भी जयकारा करना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। अरे देर क्यों लगती है, तुरंत करंट लगना चाहिए एकदम जयकारा बोलने के लिए। खड़े हो जाएं सभी लोग, जो भी पुरुष भक्त लोग जितने भी हैं सभी लोग खड़े हो जाएं जयकारा बोलने के लिए। इसको एक जगह बिठा लो आप। पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि यार मैं कुछ मंगलवार से नहीं आ रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और दूसरी चीज ये कि हफ्ते के 7 दिन यहाँ से डिस्टेंस डिप्रेशन में रहने के बाद या कुछ भी मन उदास होने के बाद अगर 6वें दिन या मंगलवार को जाने के बाद जो खुशी मिलती है ना, तो उसका आपको कोई ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जो मंगलवार के दिन यहाँ से मंगलवार के जो भी समस्या होती है वो दूर हो जाती है। सिर्फ एक दिन ऐसा मिलता है जो आपके चरणों में आने का, और फिर उसके बाद जो भी दिन होता है ना तो वो कमाल का जाता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी जयकारा लगा रहा हूँ, क्या है परसों 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मेरे तीनों भाइयों की अर्जी लगी हुई है तो उसको पूर्ण करना, इसी बात की मैं जयकारे लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा महाराज जी। अभी 3 मंगलवार पहले क्या मेरी हर 3रे नंबर की बच्ची है ना, उसके रात के टाइम पे ना, रात के टाइम दूध गर्म कर रही थी बड़ी बच्ची, तो वो दूध गर्म करते समय बगल से खड़ी हुई थी। तो मैंने उससे बड़ी बच्ची से कहा कि मेरे को ना दूध के साथ मेरे को दूध दे दे, मेरे को मैं दूध के साथ में खाना खाऊंगा। तो बड़ी बच्ची थाली में दूध डाल रही थी, तो 3रे नंबर की बच्ची है ना, वो वो बच्ची की बगल से खड़ी हुई थी, बड़ी वाली बच्ची की बगल से। तो महाराज जी पूरी भगवानी का खोल तो वो दूध उसके पेट पे गिर गया था महाराज जी।
तो महाराज मैं मतलब उस टाइम पे मुझे ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, पर हाँ जब से मैं बरारी महाराज के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ तब से मेरे पे कोई भी समस्या नहीं आई है, कोई भी, और आई भी है तो ऐसे दूर हो गई है कि जैसे कि पता नहीं चलता महाराज जी कि मेरी समस्या कब दूर हुई है। तो महाराज जी मैं उस टाइम पे मतलब पेट पे जब दूध गिरा तो मेरे मन में ये लग रहा था कहीं इसके निचले हिस्से में कहीं जल ना गया हो। महाराज जी उसके बालाजी की कृपा ऐसी थी कि मतलब उसके मतलब बगल से है ना मतलब जल ही पर खोलता हुआ दूध मतलब पूरे हिस्से में नहीं पड़ पाया कि मतलब जल ज्यादा नहीं जल पाए वो महाराज जी। तो बस महाराज जी मैं उन्हीं के जयकारे लगाना चाहता हूँ हे बालाजी महाराज कि मतलब ऐसे मेरे और मेरे परिवार में और मेरे बच्चों पे ऐसी कृपा बनाए रखना। और दूसरी अर्जी मैंने ये लगाई थी महाराज जी कि मैंने अपनी मैडम की है ना स्वास्थ्य लाभ की अर्जी लगाई थी। क्या उसको मतलब कई सालों से तकलीफ हो रही थी, तो मतलब उसकी तकलीफ और मतलब आराम मिला है। वैसे डॉक्टर के इलाज मैंने खूब करवाया महाराज जी, उसको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था, मेडिसिन से मतलब कुछ भी आराम नहीं मिला। पर जब जिस दिन मैं वो अर्जी लगाई उस दिन से है ना उसको आराम बहुत है। इसलिए सभी दोनों अर्जियों के सामने जयकारे लगाना चाहूँगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम। बाबा महाराज मेरी मानसिक अर्जी लगी थी दरबार में, अभी कुछ महीने ही पहले या दूसरा महीना चल रहा है। इससे पहले मैं 1-1 रुपए के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था बाबा महाराज, और मेरे बच्चे भी 1-1 कोरे के लिए परेशान हो रहे थे। आज आपकी कृपा से बाबा महाराज कुछ खुशल मंगल है, सब मंगल ही मंगल है, घर में बच्चे भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। 2 वक्त की रोटी आपकी दया से मुझे मिल रही है। और महाराज मेरे ऐसे ही काम बनते रहे, ऐसी कृपा रखना बाबा। मैं जयकारा लगा रहा हूँ आपके नाम का। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। और बालाजी महाराज मैंने एक मानसिक अर्जी लगाई थी, पूरी हुई। और जब भी कोई मेरे ऊपर संकट आता है मैं आपका नाम लेता हूँ और पूर्ण होता है। तो बालाजी महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना है, मैं इसलिए आपकी जयकारे बोलता हूँ। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। पूरा तो आएंगे आगे 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 आगे। जय बाबा की जय, जय बाबा की जय, मेहंदी महाराज की। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मतलब घटना मेरे घर में हुई है, और घटना क्या चमत्कारी हुआ है। पहला तो मैं मेहंदी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका हमारे घर में प्रवेश हुआ। ये लोगों के लिए साधारण बात हो सकती है, पर मेरे लिए एक साधारण बात इसलिए नहीं है क्योंकि किसी महापुरुष का, किसी सिद्ध पुरुष का जब भी किसी घर में प्रवेश होता है तो वहाँ से जो पुरानी चीजें हैं, जो काफी समस्या से मैं मेरा परिवार झेल रहा था और उसका कोई भी मतलब समाधान करने की भी सोच रहे थे, तो कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जा रही थी, कोई ना कोई रुकावट आ जा रही थी। समस्या कई प्रकार की होती है और आती रहती है, लेकिन मैंने अपने जीवन का ये अनुभव देखा है और ये जब से दरबार से जुड़ा हूँ तब से एक मतलब कि अनुभव भी है, ये चमत्कार भी है कि महाराज जी के घर में चरण कमल रखने के तुरंत बाद जो जो कार्य संपन्न हुए वो पिछले 30 सालों से मेरे घर में नहीं हुए। पिछले 30 सालों से और मेरी जो चूंकि मेरी माता जी बचपन में चल बसी थी, तो हमारी दादा दादी ने हमारा लालन पोषण किया और हम उन्हीं के आश्रय और छत्र छाया में पले बड़े। मेरा एक छोटा भाई है और वो अभी ग्वालियर में ही है और वो कैनरा बैंक में मैनेजर है। मैं भी मेरी एक कोचिंग है सिटी सेंटर में, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मेरे पिताजी भी हैं
जो IIITM कॉलेज में हेड क्लर्क है। भगवान की कृपा से संपन्नता में कोई कमी नहीं है, पर घर के अंदर जो सुख शांति का जो अनुभव होना चाहिए धन के बावजूद भी, वो मैंने पिछले 30 सालों से नहीं देखा। लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, महाराज जी का ऐसा अनुनय विनय कुछ भी कह लो कि महाराज जी को दया आ गई हम पे। क्या आ गया, बालाजी महाराज को दया आ गई कि वो स्वयं घर पर आए और आकर के जब उन्होंने घर में सभी सदस्यों को समझाया बुझाया और मतलब अपना एक विचार दिया, तो सभी परिवारों के सभी सदस्यों में ऐसी सहमति बनी कि उसके तुरंत 2 दिन बाद तो सुंदरकांड का पाठ हो गया घर पे अपने आप। मुझे खुद ही समझ में आ रहा और इतना बढ़िया सुंदरकांड का पाठ हुआ कि कॉलोनी के जो काफी लोग थे, काफी समय से ये बोलते थे कि इनके घर में कुछ होता नहीं है और मतलब किस तरीके से मतलब घर के अंदर कोई इस तरीके के कोई अच्छे कार्य नहीं होते थे। 2 दिन बाद स्वतः ही मतलब सुंदरकांड का पाठ हुआ और उसके कुछ दिनों पश्चात अपने आप रिश्तेदारों में से हमारे जो फूफा जी है जिनका नाम हरिमोहन बिष्ट है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरी पूरी फैमिली उत्तराखंड से है बिलोंग करती है, और वो स्वयं हमारे घर आए और पता नहीं उन्होंने खुद कहा कि भैया जो तुम्हारे घर में जो पितृदोष है ये बहुत विकट समस्या है, मैं चाहूंगा महाराज जी इस पर थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेकर के सभी लोगों को इस समस्या के बारे में बताएं। बड़ी विकट समस्या है पितृदोष की समस्या, मतलब भूत हो प्रेत हो, ये तो कहीं भी जाकर के या कहीं जाकर के इनका मतलब हो जाता है। ये पितृदोष इतना खराब है कि मतलब इसका कुछ निराकरण ही नहीं है। मतलब मैंने पिछले 30 वर्षों में जो अनुभव किया कि बहुत खराब चीज है पितृदोष। लेकिन महाराज जी के जब आना हुआ और फिर जो हमारे रिश्तेदारों का जब हमसे जुड़ना हुआ और जुड़ने के बाद जो उन्होंने स्वयं आकर के हमें समाधान दिया, मतलब जो रिश्तेदार पहले ये कहते थे कि भैया तुम्हारी समस्या तुम निपटो, लेकिन महाराज जी के आने के बाद वही रिश्तेदार आकर के स्वयं खुद ही हमें बता रहे हैं कि हम करेंगे तुम्हारे काम, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है क्या करना है, हम करेंगे तुम्हारे काम, तुम तो बस हमारे साथ चलो। मतलब हमारा काम है और दूसरा व्यक्ति तैयार हो गया है। अब ऐसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं ये विस्तार से सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है और इस अनुभव से मैं तो यही चीज सीखा हूँ कि अगर भगवान पर श्रद्धा भक्ति विश्वास किया जाए निश्चित रूप से भगवान कार्य करते हैं, और अगर आप स्वयं नहीं कर पाते तो किसी न किसी को माध्यम बना करके वो कार्य करते हैं। ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है और इसके लिए मैं मान जी महाराज जी का और श्री बालाजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और ये घटना घटित हुई तो उसके तुरंत बाद 15 मई को, इसी महीने के 15 मई को हरिद्वार में जाकर के मैं मेरा परिवार के सदस्य जाकर के आराम से पितृदोष की पूजा श्री नारायण शिला जी को बहुत अच्छे से पता होगा कि वहां पर पितृदोष की पूजा होती है और वहां पर नारायण शिला पर नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध जो कि पितृदोष के लिए बहुत ही प्रभावी और कारगर उपाय होता है वो संपन्न हो गया। और मुझे पूरा आशा है कि वो कार्य श्री महज जी महाराज जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ और वो कार्य पूर्ण रूप से सफल हुआ। उसमें कोई विघ्न बाधा रुकावट नहीं आई, सभी कार्य इतने आराम से संपन्न हुए, ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति हमारी सहायक बन करके हमारा कार्य कर रही है और बस हम तो केवल माध्यम बन के वहां तक पहुंच गए और जैसे भी पहुंचे पूरा कार्य संपन्न हो गया, सब अच्छे से हो गया। तो अब इसे क्या कहेंगे, चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है क्योंकि समस्या इतनी बिगड़ थी कि कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन महन जी महाराज के आने के बाद रास्ते अपने आप खुलते गए, चीजें अपने आप होती गई और किस प्रकार से सारी चीजें निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज जी को और श्री बालाजी महाराज को। इस संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण घटना के लिए मैं सामूहिक रूप से अपने परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार पीढ़ी की तरफ से, और मैं जो मेरे पूरा परिवार है जो पितृ पीढ़ी है, मैं उनकी तरफ से भी पूरे परिवार की ओर से बालाजी महाराज को, श्री महन जी महाराज को और इस दरबार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सामूहिक जयकारा बोल रहा हूँ। इसे स्वीकार करें श्री बालाजी महाराज और इसे स्वीकार करें श्री महन जी महाराज। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महन जी महाराज की जय। जय हो। देखिए ये हमारे
दरबार के भक्त ने जो जयकारा बोला है उसमें ये लोग 4 साल पहले से दरबार से जुड़े हुए हैं और 3 वर्ष पूर्व शक्ति ने इनको बताया था कि पितृदोष है और मैंने भी इनको कहा था कि पितृदोष का निवारण करिए, लेकिन पितृदोष का निवारण क्यों नहीं हो पा रहा था इनका, उसका मुख्य कारण क्या था कि इन्होंने मकान बनवाने के बाद वहां किसी ने लोगों ने कहा कि यहाँ पर कोई मुसलमान की गला हुआ है, तुम जब तक मुसलमान का आला नहीं बनाओगे और मुसलमान की पूजा नहीं करोगे जब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये लोग अनजान थे। इन्होंने घर के बाहर दरवाजे पर एक मुसलमान का आला बनाकर उसकी के सब लोग पूजा करने लगे। क्योंकि जब मेरे घर पर मिलने के लिए आया और मुझे जब इस बात के संकेत हुए घर पर बैठ के, तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा कि ऐसी भी बात है, अगर तुम्हारे परिवार राजी हो जाए तो उसको हटाना, मुसलमान को हटाना बहुत जरूरी है। तो बोला महाराज, मैंने कहा मैं तुम्हारे घर चलूंगा। मैंने बोला मैं अमूमन किसी के घर बहुत सोच समझ कर जाता हूँ और अब तो बहुत ही सोच समझ कर जाता हूँ, दरबार के भक्तों के घर बहुत ही सोच समझ कर जाता हूँ। तो मैंने कहा मेरे को घर ले चलो। ये बेचारा तैयार हो गया, आगे ये एक्टिवा लेकर चलने लगा पीछे। मैं अपनी कार से इसके घर गया और घर जाकर मैंने इनके परिवार के सदस्यों को मैंने मुख्य बात बताई, मैं तुमने दरवाजे पर जो मुसलमान को बिठा रखा है और पूजा कर रहे हो, तुम उसको पूज रहे हो, उसके कारण तुम्हारे घर का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा। मैंने कहा अगर आप लोग सहमत हो तो मैंने कहा इसको मैं पकड़ के ले जा सकता हूं और इसको ले जाने के बाद ही तुम्हारे आगे के रास्ते खुलेंगे। तो मैंने कहा पूरी समय सहमति जब बनेगी तभी जाकर मैं ये कार्य को करूंगा, क्योंकि ऐसे कई कार्य मैं कर चुका हूं। कई जगह मैंने आले तोड़े हैं, कई जगह मैं मुसलमानों की दरगाहों को तोड़कर आया हूं। और एक जो भक्त हमारी बैठी है पुष्पा, और इसके घर में जिस दिन से मैं मुसलमान को पकड़ के लाया हूँ मार के, उसके बाद इनके लड़के की शादी हो गई, लड़की की भी होने वाली है। तो मैंने जब देखा तो मैंने इनके परिवार ने कहा महाराज आप उसको हटा दो। उनके परिवार का आदेश मिलते ही, चूंकि मैं अपनी तैयारी के साथ गया था, मैंने शक्ति का उपयोग किया, जन्मभूति का छिड़काव किया और मैंने क्रोध में आके मैंने उसके हरे कपड़े को पकड़ा, जल्दी से खींचा मैंने और अंदर जितना भी सामान पड़ा हुआ था उठा के मैंने एक पॉलिथीन में भरा। मैंने कहा ये नल्ले का पात्र है और वहां से मैंने इनके घर के दरवाजे के आने पर जो चीज मुसलमान शक्ति बैठी हुई थी उसको हटाया और उसको बांध के उसको मैंने नल्ले में फेंका। और चूंकि मुझे मालूम था कि ये कार्य करते ही इनके सारे के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको ये चीज नहीं बताई और मैं जानबूझ के इनके घर गया और घर केवल उसी काम को करने गया था, उसी काम को करके चला आया। तो उसका परिणाम आज ये निकला कि आज इसने चमत्कारिक जयकारे बोले जो 30 साल से नहीं बोल रहे थे उनके घर में। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग हिंदू धर्मी हैं, जिनके घर में आले हैं या जो ये लोग दरगाह पर जाते हैं, ध्यान रखें हिंदू देवी देवता कभी उनकी मदद नहीं करते, क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवता इतने सक्षम है, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि जब मैंने जड़ को काट दिया तो इनका 30 साल से खड़ा हुआ जो पेड़ था गंदा, वो पेड़ समाप्त हो गया और इनके घर में अब सब खुशी की बात है। ये अभी जयकारे में सुनने को मिली। जान सकते हैं ना
एक जयकारा मुझे भी बोलना है, एक जयकारा मुझे भी बोलना है कि कोरोना काल के बाद मैं मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाया था। उससे पहले मेरा गुप्त दौरा चलता रहता है और इस बार भी गुप्त दौरा रहा, लेकिन इस बार बाबा ने जो मेहंदीपुर में हमारे साथ जो लोग गए थे उनके ऊपर और विशेष तौर से मेरे ऊपर बड़ी अच्छी तरह कृपा करी। रात को दर्शन खूब अच्छी बढ़िया हुए, दिन में 3-4 दफे दर्शन हुए, क्योंकि भीड़ होने के कारण दर्शन करने की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन इतने बढ़िया दर्शन हुए, इतने बढ़िया 3 बार 4 बार दर्शन हुए बालाजी महाराज के। और विशेष रूप से वहां से हम अपनी कुलदेवी, हमारी जो कुलदेवी है कैला भैया, वहां के भी हम दर्शन करके आए, अपनी कुलदेवी को ढोक लगा के आए। तो ये दोनों कार्य हमारे अचानक संपन्न हुए, एकदम चटपट प्रोग्राम बना, उम्मीद के विपरीत, क्योंकि कोरोना काल से मैं गया भी नहीं था और इस बार ऐसा जाने का मौका मिला, फ्री में जाना रहा, फ्री में आना रहा, उसका मैं जयकारा बोलता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय नवसिंह। देखिए, समस्त जयकारे समाप्त हो चुके हैं।
दुख निवारण राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे राम दुलारे जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की जंद बोलो सत्य बोलो जय बोले क्या बोलोगे जिनके मोचन राम दुलारे 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 बाबा की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार 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 पूरे बच्चे को पुकार बाबा तेरी जय जयकार पूरे बच्चे को पुकार बाबा तेरी जय जयकार पूरे बच्चे को पुकार बाबा तेरी जय जयकार 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 सभी लोग भक्त लोग लाइन से आएंगे दर्शन करने के लिए जल भगवती की लाइन से आएंगे। एक पुरुष एक महिला लाइन लगाएंगे। आप एकदम नहीं आएंगे सभी लोग जल भगवती लेकर आएंगे। जल भगवती लेकर एक महिला और एक पुरुष दर्शन करेंगे और जल भगवती के लिए बाहर जाएंगे। नहीं लगे जल भगवती के लिए बाहर जाएंगे। जल भगवती के लिए बाहर जाएंगे। जल भगवती के लिए बाहर जाएंगे। ध्यान लगे नहीं लगाएं। एक महिला और एक पुरुष की नहीं लगाएं। जल भगवती वितरण करें, प्रारंभ करें। जल भगवती का वितरण प्रारंभ करें। सभी भक्त लोग राकेश